अगर कोई चीज मर चुकी हो और वो रात में तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, तो समझ लेना वो जिंदा नहीं हुई है, वो तुम्हारे लिए आई है। ये कहानी है एक 14 साल के लड़के की, जिसके माता पिता ने मौत से छेड़छाड़ की और फिर मौत ने उनसे बदला लिया। इटली के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, रावेल्लो। ठंडा, शांत, इतना शांत कि रात में अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दूर कहीं चर्च की घंटी हल्की हल्की बज रही थी। उसी बीच लुकास नाम का एक 14 साल का दुबला पतला लड़का हाथ में कपड़े की एक छोटी थैली लिए घर लौट रहा था। उस थैली में था थोड़ा सा ब्रेड और चीज जो वो दुकान से खरीद कर ला रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी उसने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। ये सुनते ही लुकास की सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा, रुककर पीछे देख लेता हूं। लुकास रुका और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक बिजली कड़की और उसी बिजली की रोशनी में उसने कुछ देखा। एक बहुत लंबा साया जिसका शरीर अलग अलग इंसानी टुकड़ों से जोड़ा गया था। जहां जहां जोड़ थे वहां से तांबे के तार बाहर निकले हुए थे। उसके शरीर से सड़े हुए मांस की भयानक बदबू आ रही थी। उसके हाथ में एक आधा जला हुआ जानवर था और वो मुस्कुरा रहा था। ये देखते ही लुकास का गला सूख गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे, और फिर उसने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते उसे पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई देती रही। वो बिना रुके दौड़ता रहा। तभी उसे सामने चर्च दिखाई दिया। वो चर्च के पास जाकर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो चीज अंधेरे में गायब हो चुकी थी। लुकास अपने चाचा मैटियो के घर पहुंच गया। वो पिछले 2 महीनों से वहीं रह रहा था, क्योंकि 2 महीने पहले उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। लोग कहते थे कि उनकी मौत एक हादसे में हुई थी, लेकिन लुकास जानता था उनके शरीर पर भी जलने के निशान, एसिड के दाग और तांबे के तार मिले थे। चाचा मैटियो एक रिटायर्ड सर्जन थे। वो अक्सर कहते थे कि तुम्हारे माता पिता कुदरत के कानून तोड़ रहे थे। उस रात लुकास सो गया, लेकिन नींद में ही उसे तेज ठंड लगने लगी। अचानक हवा का जोरदार झोंका आया। उसने देखा उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। जब वो उसे बंद करने उठा, तभी बाहर बिजली कड़की और बिजली की रोशनी में उसने फिर वही चीज देखी। इस बार उसके हाथ में उसके माता पिता के कटे हुए सिर थे। ये देखते ही लुकास जोर से चीख पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा घर के बाहर छोटे छोटे जानवरों की लाशें पड़ी थीं। अलग अलग अंगों से जुड़े हुए शरीर और चारों तरफ तांबे के तार बिखरे हुए थे। लुकास ने सोचा ये सब चाचा को दिखाना होगा, लेकिन जब वो चाचा को लाने गया तो बाहर कुछ भी नहीं था। गांव वालों ने कह दिया कि लड़का पागल हो गया है। एक रात चाचा मैटियो ने सच बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता मरे हुए शरीरों को बिजली से जिंदा करने का एक खौफनाक प्रयोग कर रहे थे। एक ऐसी देह जो अलग अलग लोगों के शरीर के हिस्सों से बनी थी। उनमें से एक आदमी उस प्रयोग में जिंदा जल गया। सिर्फ उसका चेहरा बचा और उसकी आत्मा उसी शरीर में कैद हो गई, बदला लेने के लिए। सच बताते ही लाइटें झपकने लगीं, दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से खुलने लगीं। सड़े हुए मांस की तेज बदबू फैल गई और फिर बिजली चली गई। चाचा ने एक मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की रोशनी में उनके पीछे वो चीज खड़ी थी। अगले ही पल मोमबत्ती बुझ गई। जब दोबारा जलाया तो वो चीज सामने खड़ी थी और उसके हाथों से ऐसे टपक रहा था। उसने चाचा मैटियो की गर्दन पर बिजली का झटका दिया। चाचा चीखे, लेकिन बच न सके और वहीं खत्म हो गए। सुबह गांव वालों ने देखा लुकास रो रहा था और चाचा की लाश के पास बैठा था। चाचा के शरीर पर तांबे के तार लिपटे हुए थे। इसके बाद लुकास को गांव से दूर भेज दिया गया, लेकिन रावेल्लो आज भी खाली है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो चीज आज भी वही है जो मरने के बाद भी जिंदा होने की सजा का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।